हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद रिया। तो आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोना बी टेलिंग यू व्हाट इज़ द बेस्ट इंडियन ट्रिमर अवेलेबल इन द मार्केट आउट देयर। अगर आप क्राफ्ट में एक बिगिनर हैं या क्राफ्टिंग स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई ट्रिमर परचेज नहीं किया है और आप लेने का सोच रहे हैं, देन दिस वीडियो इज गोना बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ दैट आई एम इनटू क्राफ्टिंग सिंस लास्ट 2 years और मैं पिछले 2 साल से ये ट्रिमर्स की यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे को अब अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि कौन सा ट्रिमर अच्छा है और कौन सा ट्रिमर अच्छा नहीं है। ऑल्सो ये वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया, तो ट्रस्ट मी ये एकदम फेयर रिव्यू होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जब मेरा ट्रिमर्स परचेज़ करने का टाइम था उस टाइम ऐसा कोई वीडियो अवेलेबल नहीं था एंड आई विश के होता तो शायद मेरे को भी इतने सारे ट्रिमर्स ट्राई आउट नहीं करने पड़ते। बिकॉज अभी क्या हुआ है कि कोई मैंने एक ट्रिमर लिया है, वो अच्छे से वर्कआउट नहीं किया है, दूसरा लेना पड़ा तो उसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ, साथ ही साथ मेरा मनी बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ। तीसरी बात, कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स भी ख़राब हुए। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। तो बात ये है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सच अ वीडियो ऑन द इंटरनेट बिकॉज आज के टाइम में देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टार्टिंग आउट देयर करियर इनटू क्राफ्टिंग एंड हैंडमेड गिफ्ट्स। लाइक एनी पेपर क्राफ्टिंग इन जनरल हर एक को ट्रिमर की रिक्वायरमेंट पड़ती ही है। सो हियर आई एम विद द वीडियो एंड आई होप यू ऑल एंजॉय दिस। तो अब वीडियो शुरू करते हैं और मैं सारे ट्रिमर्स के बारे में बताऊंगी, उनका प्राइस, उनके एडवांटेजेस, उनके डिसएडवांटेजेस, और मैं ये सारे ट्रिमर्स उसी सीक्वेंस में लगाऊंगी जिस सीक्वेंस में मैंने खरीदे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ये करके दिखाओ। ये कोई ट्रिमर नहीं है, टेक्निकली देखा जाए तो दिस इज़ अ पेपर कटर। और बात करें इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में तो ये ऑल ओवर द इंडिया बहुत ही आराम से आपको मिल जाएगा। दूसरा, हर एक स्टेशनरी शॉप, छोटी से छोटी स्टेशनरी शॉप में भी अवेलेबल होता है। अब इसकी प्राइसिंग, तो मेरे पास जो है वो नटराज का एंड आई गॉट दिस फॉर ₹20। एक इससे पतला भी आता है, उसका ब्लेड थोड़ा सा पतला होता है, ₹10 का मिल जाएगा। थोड़ा ज़्यादा हायर में जाएंगे, ब्रांडेड एंड डेकोरेशन वगैरह, तो 40-100 कितने का भी मिल सकता है। बाकी बेसिक ये है ₹20 का अच्छे से वर्क करता है। 10 वाला भी नहीं सजेस्ट करूँगी बिकॉज उसका ब्लेड थोड़ा सा पतला होता है तो थोड़ा फ्लिम्जी होता है। बाकी इसको लेंगे, वेरी गुड, काम अच्छे से कर देगा अगर आप बिगिनर हैं तो। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रॉस एंड इसके कॉन्स के बारे में। प्रॉस के बारे में बात करें, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और इसमें ये जो इसका एक सेफ्टी गार्ड है दैट इज़ वेरी गुड। ऐसे खोल के यूज़ होता है, जब आपने यूज़ कर लिया आप बंद कर दीजिए तो कटिंग का, लाइक हाथ वाथ कटने का कोई चांस नहीं है। दूसरा कि अफोर्डेबल है और ठीक से काट लेता है, लाइक अगर आप बिगिनर है, बहुत ज़्यादा आपको कट नहीं करना है तो उसके लिए परफेक्ट है। अब बात करते हैं कॉन्स के बारे में। कॉन्स में ये है कि बहुत ज़्यादा पेपर कट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। दूसरा, इसके साथ आपको 2 एक्स्ट्रा और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। फर्स्ट इज़ अ स्केल एंड नेक्स्ट इज़ अ सर्फेस, मतलब जो आप इसके नीचे रखेंगे, बिकॉज आप अपनी नॉर्मल वुडन टेबल के ऊपर काटेंगे तो उस पर स्क्रैच आ जाएगा। तो मेक श्योर कि आपके पास एक कटिंग मैट हो एंड कटिंग मैट इज़ एक्सपेंसिव, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा कॉन बन जाता है। लेकिन अगर आपके घर में कोई बेकार सरफेस है, लाइक कोई लकड़ी का कोई पीस है, उसके ऊपर के काट सकते हैं, देन वेरी गुड। तो इससे एक और चीज़ करके दिखा देती हूँ। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ₹50 कट ओवर एक्टिंग के वजह। सेकेंड इज दिस। ये आपको मार्केट में मिलेगा सर्जिकल नाइफ के नाम से या फिर डिटेलिंग नाइफ के नाम से। आई डोंट नो व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट दिस कि ये डिटेल देता है। मैंने यूज़ किया है, मेरे लिए तो ये राउंड्स नहीं कट कर पाता है, या फिर आप ये कह दीजिए मेरी टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है। बट ये भी एक कटर था जो मैंने उसके बाद लिया था, सो आई हैड टू शो यू दिस। ऑल्सो ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, ये आपको कहीं 80 to 110 के बीच में मिलेगा। अगेन डिपेंडिंग ऑन कौन से शॉप से ले रहे हैं, कौन से ब्रांड का ले रहे हैं, एंड वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं।
तो ये पैकेट में आता है, दिस इज़ द ब्लेड, इसके ऊपर ये ब्लेड है, दिस इज़ द ब्लेड। ये इसके साथ एक प्रोटेक्टिव कैप है कि स्टोर करना है तो ऐसे करके कर सकते हैं। और इसके पैकेट में आती हैं 5 एक्स्ट्रा ब्लेड्स, उनको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जब आपका एक ब्लेड लाइक ब्लंट हो जाए तो आप दूसरा वाला लगा सकते हैं। मैंने पर्सनली बताऊँ तो इसको कटिंग के लिए यूज़ नहीं किया है, इससे बेटर मेरे को कटिंग के लिए ये लगा है। इसको अब मैं यूज़ करती हूँ अपने टेप्स को कट वट करने के लिए, कि बड़ा टेप है तो उसकी विड्थ को छोटा कर लिया, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरे को यूज़ आता है। एंड ऑल्सो जब मैंने इसको लिया था तो बहुत कुछ सोचा था कि ऐसे काम आएगा वैसे काम आएगा, बट वैसा कुछ काम नहीं आया। अवेलेबिलिटी की बात कर ले तो शायद हर स्टेशनरी स्टोर में आपको ना मिले, छोटे स्टेशनरी स्टोर्स के पास ये नहीं होता। जो पर्टिकुलरली क्राफ्ट स्टोर्स होते हैं या फिर जो ज्वेलरी मेकिंग वगैरह के स्टोर्स होते हैं वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। प्राइसिंग 70 to 110, शायद इससे एक्सपेंसिव भी मिलता हो, आई डोंट नो, बट मटेरियल ये होता है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्रॉस एंड इसके कॉन्स के बारे में। प्रॉस के बारे में बात करें तो इसकी लुक काफ़ी अच्छी है, इसका मटेरियल काफ़ी स्टर्डी है, पूरा स्टील बॉडी में है, वो थोड़ा प्लास्टिक ही है। दूसरा, इसकी शेप पेंसिल जैसी है तो कैरी करने में ईजी होगा। एंड आई गेस शायद इसका नाम डिटेलिंग नाइफ इसीलिए रखा है कि पेंसिल की तरह तो आपके हाथ पे ज़्यादा कंट्रोल होता है। मेरे लिए इतना हेल्पफुल नहीं था, बट आई एम श्योर कि इसकी शेप के पीछे यही रीज़न है। ऑल्सो एक बहुत अच्छी चीज़, एक कैप दी हुई है फॉर प्रोटेक्शन, एंड ऑल्सो इसके साथ कुछ रिप्लेसमेंट ब्लेड्स भी दिए हुए हैं। एक ब्लेड ब्लंट हो जाए दूसरा लगा सकते हैं। कॉन्स के बारे में बात करें तो इसका मटेरियल नीचे से तो काफ़ी अच्छा है, बट ऊपर से कैप प्लास्टिक का है। एंड आई गेस अगर ज़्यादा किस दिन मैंने टाइट से इसको टाइट से लगा दिया तो ये लूज़ हो जाएगा। एंड आई डोंट थिंक कि इसको फिर बैग में कैरी करना बहुत ज़्यादा सेफ़ होगा, बिकॉज मैं इसको बैग में डालूंगी, किसी भी टाइम कैप उसकी निकल जाएगी। नेक्स्ट, इसके रिप्लेसमेंट ब्लेड्स तो हैं, हालांकि मैं इससे बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं इसके 2 ब्लेड्स चेंज कर चुकी हूँ। एंड आई गेस बाकी 3 भी बहुत जल्दी यूज़ हो जाएंगे। और उसके बाद क्या करें भैया, दोबारा नया खरीदना पड़ेगा फॉर 70, एंड आई डोंट थिंक दैट्स वेरी अफोर्डेबल फॉर अ बिगिनर। और एक और चीज़ के जितना इसको बोलते थे कि डिटेलिंग नाइफ है, उतना भी मेरे को डिटेलिंग नहीं लगा। ये मेरा पर्सनल है, आपको अगर यूज़ करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं, या फिर आप अगर यूज़ कर रहे हो और आपके लिए वर्कआउट कर रहा है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, यू आर वेरी लकी। मेरे लिए वर्कआउट नहीं किया तो बाकी आपकी मर्ज़ी, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं डेफिनेटली मना करूँगी ये वाला मत लीजिए। ओके, तो अब नेक्स्ट, जब मैंने थोड़ी ज़्यादा पेपर क्राफ्टिंग करनी स्टार्ट कर दी, थोड़े ज़्यादा हैंडमेड गिफ्ट्स मैं बनाने लगी, यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियोस डालने लगी, तो अब मेरे पास क्या हुआ, क्राफ्ट बनाने के लिए ज़्यादा हो गए एंड टाइम कम हो गया। तो इन वाले ट्रिमर से अगर कट करती थी तो मेरे को अच्छा खासा टाइम देना पड़ता था अपनी कटिंग में। ऑल्सो क्राफ्ट इज़ ऑल अबाउट डिटेलिंग एंड फिनिशिंग, और उन वाले हैंड वाले कटर से अगर आपको डिटेलिंग देनी है देन यू डेफिनेटली नीड टू गिव सम टाइम टू दैट। आपको अच्छे से उसमें टाइम देना पड़ेगा, तभी वो डिटेलिंग आएगी जो आप सोच रहे हैं। लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया था कि मेरे पास टाइम कम था, करने के लिए चीज़ें ज़्यादा थी, तो अब मेरे को एक अच्छा ट्रिमर ज़रूरी था। तो उसके बाद जब मेरा थोड़ा लेवल बढ़ गया एंड आई वांटेड टू तब मैंने लिया दिस इज़ अ ड्रेस माई क्राफ्ट ट्रिमर, एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ माई बेबी। आई लव दिस अ लॉट, आई टोटली अडोर दिस। और जिस दिन से ये आया है ना, माई वर्क इज़ लाइक 70% तो मेरा काम कम हो गया है कटिंग का, ज़्यादा ही बोलूँगी, 70 भी नहीं, उससे ज़्यादा। तो अब बात कर लेते हैं इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। ये आपको क्राफ्ट स्टोर्स में तो शायद नहीं ही मिलेगा, ये आपको मिलेगा या तो ड्रेस माई क्राफ्ट की वेबसाइट पर। अगर आप इंडिया से हैं तो उनकी वेबसाइट का नाम है क्राफ्टर्स कॉर्नर। इंटरनेशनली आप ये देख रहे हैं, सो गुड, तो ये आपको मिलेगा dressmycraft.com की वेबसाइट से। तो उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और बाकी इन्होंने कुछ डेफिनेट रीसेलर्स के पास अपने प्रोडक्ट्स रखे हैं। तो मैंने इनके एक रीसेलर से लिया था, दैट इज़ सिंगल क्राफ्ट स्टेशनर्स, वो एक इंस्टाग्राम स्टोर है, उनसे मैंने ये लिया था। आप जस्ट अ सेकेंड, मेरी बालकनी में हूँ मैं, तो नीचे लोग जा रहे हैं। तो मैंने ये सिंगल क्राफ्ट स्टेशन से लिया था। बाकी मैं आपको इसका अमेज़ॉन का लिंक भी दे दूँगी, वहाँ पे भी ये अवेलेबल है। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये मेरे को मिला था 1195 रुपीज़ का,
जब मैंने ये लिया था तो हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बिगिनर है तो इसके बारे में अभी मत सोचिए, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सेव कर सकता है, या फिर अगर आपके लिए ये एक्सपेंसिव नहीं है, लाइक अगर आपके लिए 1100 रुपीज़ कोई बड़ी बात नहीं है तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं। मैं गरीब हूँ। तो अब बात कर लेते हैं इसकी अच्छाइयाँ और इसकी बुराइयों के बारे में। सच बता रही हूँ, बुराइयाँ मैं इसकी सुन नहीं सकती, बट अभी मैं एक रिव्यूअर हूँ, मतलब बनी हुई हूँ, तो मेरे को आपको सच्चाई बतानी पड़ेगी जो भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अच्छाइयों के बारे में पहले बात कर लेते हैं। आप आराम से अपना पॉपकॉर्न ड्रिंक्स लेके बैठो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में ब्रैग करने वाली हूँ, बिकॉज आई टोटली लव दिस। तो पहले इस ट्रिमर में क्या खासियत है कि इसका ये सिर्फ इतना छोटा ही नहीं है, दिस इज 6 इंचेस, लेकिन ये और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। मैजिकल नो। तो अब इसमें क्या है कि आप 17 इंचेस तक का पेपर आराम से कट कर सकते हैं। इसकी यहाँ से जो विड्थ है दैट इज़ 12 इंचेस, तो 12 बाय 17 इंचेस का पेपर बहुत आराम से कट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ के A3 साइज जितना पेपर तो कट हो ही जाएगा। एंड क्राफ्टर्स आई थिंक जनरली A4 या A3 पेपर्स ही यूज़ करते हैं, चार्ट पेपर्स तो हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट एक्सटेंडेबल है आर्म, और कहीं कैरी करना है, स्टोर करना है तो आर्म ये बंद हो जाएगी, तो इतना आराम से स्टोर हो जाता है। थिकनेस के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा थिकनेस भी नहीं है, तो आपको अपनी बुक्स के साथ या अपने पेपर्स के साथ इसको स्टोर करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। नेक्स्ट, ये काम कैसे करता है, तो इसमें एक ये है, तुम समझोगे कहाँ है और क्या है, मैंने तो बोल दिया। यहाँ पे क्या होगा, मेजरमेंट्स लिखी हैं, मेजरमेंट्स के हिसाब से आप अपना पेपर यहाँ पे अटकाएंगे, लाइक अटकाएंगे नहीं मतलब प्लेस करेंगे, देन इसको बंद करेंगे। ये हैंडल दिया हुआ है कि यहाँ से आप इसको पकड़ सकते हैं कि आपका पेपर मूव ना हो, अगर आप बहुत छोटा कट कर रहे हैं तो यहाँ से पकड़ के, एंड इसमें ये ऐसे करके 2 अटैचमेंट्स हैं, ये दोनों अलग अलग अटैचमेंट्स हैं। बाय द वे, ये अगर आपके पास ये है तो आपको स्कोरिंग टूल की भी ज़रूरत नहीं है, ये एक 2-in-1 ट्रिमर एंड अ स्कोरिंग टूल का काम करता है। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे। तो ये एक ट्रिमर है, यहाँ पे पेपर लगाएंगे। अब इसमें 2 अटैचमेंट्स हैं, एक वाइट कलर का है एंड एक पिंक कलर का है। वाइट कलर का काम आता है स्कोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 3 इंचेस पे स्कोर करना है तो 3 इंचेस पे पेपर रखिए और ये ब्लेड को ऐसे करके रन कर दीजिए, तो वहाँ पे क्या होगा, लाइन स्कोर हो जाएगी। स्कोर होने का मतलब नहीं समझते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको पेपर कहीं से फोल्ड करना है तो वहाँ पे क्रीज बन जाती है, तो आपको फोल्ड करना ईजी हो जाता है, वो मतलब होता है स्कोरिंग। तो आप इसे स्कोर कर सकते हैं। दूसरा जो ये है पिंक वाला, दैट इज़ अ कटर, उससे आप कट कर सकते हैं। मैं एक वीडियो क्लिप लगा दूंगी जहाँ पे मैं आपको दोनों चीज़ें करके दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये बात है इसमें। दूसरा, आपकी अगर पेगबोर्ड आप अगर यूज़ कर रहे हैं अपने क्राफ्ट रूम में जहाँ पे आपके पास रखने की स्पेस नहीं है, लेकिन आप इसको हैंग कर सकते हैं, तो हैंग भी कर सकते हैं, लाइक एक नेल पे हैंग कर सकते हैं या फिर कोई थ्रेड वगैरह बांध कर उसको हैंग कर सकते हैं। तो लाइक व्हाट कैन बी बेटर देन दिस, कि अगर आपको एक में ट्रिमर मिल रहा है, एक ही में स्कोर बोर्ड मिल रहा है और इतना प्रिसाइजली कट करता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं इसकी बुराइयों के बारे में। लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें सिर्फ एक ही मेरे को मेजर जो लगी प्रॉब्लम, लाइक प्रॉब्लम भी नहीं बोलेंगे, वो एक बहुत नॉर्मल इशू है, वो आप कोई भी ट्रिमर लेंगे ना तो वो इशू आएगा ही आएगा। दैट इज़ कि उसका ये जो ब्लेड है ना, ये ब्लंट हो जाता है कुछ टाइम बाद। एक तो आप इससे अगर ज़्यादा वो वाली चीज़ें काटेंगे जिनमें ऑलरेडी फेविकॉल वगैरह लगा होगा, तो ये ब्लेड के ब्लंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ऑल्सो ओवर टाइम तो ये ब्लेड ब्लंट हो ही जाएगा। तो उसके लिए आपको ये ब्लेड रिप्लेस करना पड़ेगा। ब्रांड में ऑलरेडी ये वाले ब्लेड्स आते हैं, रिप्लेसमेंट ब्लेड्स, तो वो होते हैं, वो आपको कुछ पैकेट दिखेगा ऐसा। मैंने खोल लिया है ये पैकेट, बट इसमें क्या है, ये 2 रिप्लेसमेंट ब्लेड्स हैं। आप किसी भी टाइम इसको यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं और फिर आप न्यू ब्लेड लगाइए एंड यू विल बी गुड टू गो। इन ब्लेड्स के प्राइस की बात करें, दे आर फॉर ₹325, ₹325 के 2 ब्लेड्स आते हैं। एंड आई गेस एक ब्लेड आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी यूसेज है, रोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो 6 से 7 महीने एक ब्लेड चल जाएगा। कम यूज़ कर रहे हैं तो शायद 1 साल भी चल सकता है।
बाकी डिपेंड करता है आपकी यूजेज पे। आपने इससे कार्डबोर्ड वगैरह कट करने का ट्राई किया तो जल्दी आपका ब्लेड ख़राब हो जाएगा। जैसे मैंने गलती शुरू में की थी, मैंने इससे कार्डबोर्ड को कट करने का ट्राई किया था, जो चिपबोर्ड होता है, तो मेरा फर्स्ट ब्लेड बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़राब हो गया था। एंड ये ब्लेड फिर आप ले सकते हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये है ट्रिमर। क्या बवासीर बना दिए हो? कहाँ से लग रहा है क्राफ्टर का ट्रिमर, ऐसा लग रहा है इंडस्ट्रियल ग्रेड ट्रिमर है। मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी है। दिस वेज मोर दैन 1 kg। ट्रस्ट मी, 1 किलो से ज़्यादा वज़न है इस ट्रिमर में। और मतलब बहुत ही ज़्यादा यूजलेस, इससे ज़्यादा यूजलेस प्रोडक्ट मैंने आज तक नहीं देखा है। क्या बात करूँ इसके बारे में, तो चलो शुरू से बताती हूँ। अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें, टोटल 0, इंडिया के 0 क्राफ्ट स्टोर्स में आपको ये मिलेगा। फिजिकल क्राफ्ट स्टोर्स की बात कर रही हूँ। ये आपको मिलेगा अमेज़ॉन पे। अपनी दुकान दादा, अपनी दुकान। ये चीज़ अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ख़रीदना मत वहाँ से, बिल्कुल भी, सच बता रही हूँ। तो इसके बारे में क्या है कि मैंने ख़रीद लिया था अमेज़ॉन से। जस्ट ऐसी सर्च कर रही थी कौन से ट्रिमर्स, बिकॉज खुजली होती है ना नए नए सामान खरीदने की, तो वहाँ से मैंने देखा, परचेज़ कर लिया। पर इतना ज़्यादा ख़राब, एक भी दिन मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। एक भी अपने प्रोजेक्ट में इससे मैंने कागज़ कट नहीं किया है, एक भी दिन नहीं किया है। एंड इसका प्राइस मैं आपको बताऊं तो ये मेरे को पड़ा था 700 to 800 के बीच में। बताइए, इतनी बेकार चीज़ फॉर 700 to 800, तो इतना ज़्यादा मेरा पैसा वेस्ट हुआ ना इसे ख़रीद के। काम कैसे करता है, यहाँ पे एक स्केल दे रखा है, कागज़ रखिए और उसके बाद 1 मिनट सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ कागज़ रखो और ऐसे करके काट दो। बहुत सिंपल लग रहा है ना कि ये तो बहुत अच्छे से काम करता होगा, ये अजी मेरा घंटा। बट होता क्या है ना, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ। पहली बात तो ये स्केल इस ब्लेड के हिसाब से सीधा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 पे रखेंगे ना तो वो ऐसे रखा जाएगा, रादर दैन 4 स्ट्रेट पे की जगह कागज़ टेढ़ा रखा जाएगा। क्लिप लगा दूंगी, अच्छे से देख लेना किस बारे में बात कर रहे हैं। वो होता है। दूसरा, फिर जब ये ब्लेड कट करता है ना, तो नीचे से, अब जब ऊपर से प्रेशर लग रहा है कागज़ पे, तो वो कागज़ नीचे से ऐसे अंदर की तरफ स्लाइड होना शुरू हो जाता है। तो ऊपर से तो 4 पे कटेगा, नीचे से वो कहीं और ही किसी और मेजरमेंट में चले जाता है। तो कट करते टाइम ऐसे बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरा, मुझे लगा कि यहाँ पर एक ब्लेड होगा, पर ये कोई ब्लेड नहीं है, ये ब्लेड नहीं है। दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ आयरन। और इन्होंने क्या मैकेनिज्म डाला है कि एक आयरन एक और आयरन ऐसे रब होगा, जब आपस में रब होगा तो वो कुछ चीज़ होगी उसके बीच में, उसको काट देगा। तो बिल्कुल भी प्रिसीजन नहीं है। आपको कुछ रफ कटिंग करनी है, आपके पेपर स्क्रैप्स हैं, उनसे आपको कुछ काट काट के बनाना है, तो सिर्फ उसके लिए ही काम आ सकता है। वो भी आपको ठीक मेजरमेंट्स नहीं देंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके बैक में एक चीज़ ये है, इसका इन्होंने नाम रखा है मैग्नेटिक स्ट्रिप। उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है कि पेपर के ऊपर आप इसको ऐसे, बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई, रख दो। ये ऐसे करके ऐसे रख दो पेपर के ऊपर, तो वो मूव नहीं करेगा। मैंने भी ट्राई किया, लेकिन इससे कुछ नहीं रुका। पेपर में कोई भी ऐसा नहीं आया कि मतलब इससे वो कागज़ रुक जाए और स्लाइड ना हो। बहुत ही आराम से स्लाइड हो रहा था, और पहले दिन से ही इसकी स्ट्रिप ऐसे थी। ये आपको अमेज़ॉन पे लिस्टिंग मिलेगी JD9 वगैरह ऐसे कुछ नाम से, बट मत खरीदना, टोटल वेस्ट ऑफ मनी। Now comes to the last trimmer, and that is this. This is TressMyCraft Guillotine Paper Trimmer. तो ये ट्रिमर भी अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें तो TressMyCraft की वेबसाइट पे अवेलेबल है, क्राफ्टर्स कॉर्नर पे और कुछ सिलेक्टेड रीसेलर्स के पास। मैंने इस बार ये वाला क्राफ्टर्स कॉर्नर से लिया था, ये मेरा बहुत ही ज़्यादा रीसेंट का परचेज है। प्राइस के बारे में बात करें, अगेन पिछले वाले ट्रिमर के जैसा सेम प्राइस है, 1195 या फिर 1200। एंड मेक श्योर कि ये प्राइसेस मैं उस टाइम के बता रही हूँ, रिसेंट जिस टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ।
बाद में आने वाले टाइम में प्राइसेस ज़्यादा या कम होते हैं तो फिर वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो अब बात करते हैं इसकी प्रॉज एंड इसके कॉन्स के बारे में। तो इसमें मैं पहले बात करूँगी कॉन्स की, बिकॉज आई वांट टू एंड दिस वीडियो ऑन अ गुड नोट। तो कॉन्स के बारे में बात करें तो थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है इसके साइजिंग में। मेरे को लगा कि 6 इंचेस ही है और शायद ऐसे भी ये 6 या 7 इंचेस ही होगा, तो उससे बड़ा पेपर कट नहीं कर सकता। बड़ा पेपर आप उसमें कट कर सकते हैं, छोटा इसमें बहुत अच्छे से कट हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये इसका कॉन है, दूसरा इसका ये ना एक प्रोटेक्टिव स्लीव है, कि स्लीव नहीं बोलूँगी, मतलब एक प्रोटेक्शन है आपके फिंगर्स के लिए कि आप पेपर रख के इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो आप जब इधर से कट करेंगे तो आपकी फिंगर कहीं से कट नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, एक बार ना मेरा पेपर था जो कि इस लेंथ से बड़ा था, लेकिन वो मेरे को कट यहीं तक करना था, तो पेपर पूरा अंदर तो फिट होगा नहीं अगर ये नीचे से भी बंद होगा। ये एक्चुअली में नीचे से बंद था, तो सिर्फ इतनी ही हाइट का पेपर अंदर जा सकता था। तो मैंने इसको एक बार ट्राई किया कि मैं इसको निकाल के और करके फिर वापस लगा दूंगी, तो ये उतने में टूट गया था। I mean, ये देखिए यहाँ से ना, ये यहाँ से अंदर फिट नहीं हो रहा है। अब एक साइड तो इसमें ये है, एक साइड का टूट गया। ऐसे करके लगा सकते हैं और ये इधर से नहीं लगेगा। तो अब मेरे को जो भी वर्क करना है इसको हटा के ही करना पड़ेगा। तो अब बस थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होगी कि मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन अपने फिंगर्स के लिए नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। बाकी काम करते टाइम थोड़ा ध्यान रखिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही 2 प्रोस थे, नहीं ये 2 कॉन्स थे। प्रोस के बारे में बात करें तो जैसे पिछला ट्रिमर था उसमें भी ब्लेड ऐसा ही था, बट ये वैसा बिल्कुल नहीं काटता। दिस कट्स वेरी प्रिसाइजली, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काटता है और आपको बहुत ज़्यादा टाइटली उसको पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं है कि पेपर मूव वगैरह होगा, कुछ भी मूव नहीं होता है। बाकी अगर आपके पास छोटे पेपर्स हैं उनको ट्रिम करना है तो जो मेरा ड्रेसमेकर क्राफ्ट का पिछला ट्रिमर था उससे भी ज़्यादा ईजी और टाइम सेविंग है ये। फटाफट आप इसमें करके कट कर सकते हैं एंड यू विल बी गुड टू गो। अगेन स्टोर करने के लिए बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, किधर भी साइड से स्टोरेज के लिए इजी है। और ऑल्सो इसका साइज़ शायद उन्होंने इसीलिए बनाया होगा कि बड़े, अगर आपको बड़ा पेपर कट करना है तो वाला ट्रिमर। बाकी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे या वर्कशॉप्स लेते हैं या वर्कशॉप अटेंड करते हैं तो आपको कैरी करके ले जाना होगा, तो ये छोटू सा ट्रिमर परफेक्ट फॉर ऑल योर नीड्स। एंड इसको बैग में आराम से स्टोर कर सकते हैं। ऑल्सो हुक है इसमें, जस्ट इन केस यू वॉन्ट टू हैंग दिस ट्रिमर इन योर क्राफ्ट रूम। एंड या दिस इज़ इट, अगेन अ वेरी हेल्पफुल वन, और ये मेरा सबसे रीसेंट परचेज है। अब आ जाते हैं वीडियो के कंक्लूजन में। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है, 40, 100, 10, 20 इतने ही रुपीज़ आप निकाल सकते हो अपने शेड्यूल से, तो ये 2 ऑप्शंस थे। इसमें मैं अभी भी बोलूँगी यही वाला लीजिए, एक नहीं 2 ले लीजिए अगर आपको ये डर है कि ब्लंट हो जाएगा इसका कटर। बाकी मेरा अभी तक नहीं हुआ है, बहुत शुरू से यूज़ कर रही हूँ, अभी भी परफेक्टली वर्क करता है। ये वाला खरीदिए, ये अभी भी मना करूँगी, बेकार है उतना ज़्यादा डिटेलिंग के लिए, मतलब इतना मुझे नहीं लगा इतना ज़्यादा डिटेलिंग देता है। इन दोनों में दिस इज द विनर। बड़े और थोड़े अच्छे ट्रिमर की बात करें तो ये दोनों हैं वेरी गुड ऑप्शन। बाकी अगर आपके पास बड़े पेपर क्राफ्ट्स होते हैं, बड़ी चीज़ें बनाते हैं तो ये मत लीजिए, ये लीजिए। छोटी ज़्यादा बनाते हैं, मिनिएचर्स बनाते हैं, मिनी एल्बम्स बनाते हैं तो ये लीजिए। दोनों ही करते हैं लेकिन फिर भी चूज़ नहीं कर पा रहे कौन सा, देन गो फॉर दिस वन, बिकॉज ये तो बड़ा है, छोटे पेपर्स कट कर सकते हैं लेकिन ये बड़े पेपर्स को कट नहीं कर सकता। एडवांस लेवल पे हैं, उतना अफोर्ड कर सकते हैं तो दोनों ले लीजिए, लेकिन अभी शुरू ही कर रहे हैं देन गो फॉर दिस वन। आई वुड हाईली सजेस्ट दिस वन। तो इन दोनों में आई गो विद दिस। और आप नए नए गुंडे बने हैं, गुंडागर्दी करने का नया नया शौक लगा है, किसी का सर फोड़ने का मन करता है, किसी से लड़ाइयाँ चल रही हैं, गो फॉर दिस वन। बहुत अच्छे से किसी का भी सर फोड़ देगा, बहुत आराम से, बस आपको एक बार दूर से ऐसे करके फेंकना है, सर फूट जाएगा, बच्चों के टॉय के लिए भी काम आ जाएगा और कैप्टन अमेरिका की शील्ड की तरह आपको प्रोटेक्ट भी करेगा। तो इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है। खरीदना है तो इंडिया की अपनी दुकान अमेज़ॉन, वहाँ से खरीद सकते हैं। बिल्कुल मत खरीदना, बिल्कुल भी मत खरीदना। बाकी नीचे जो भी अमेज़ॉन में लिंक्स हैं आप वहाँ से परचेज करते हैं, या वो लाइक जो प्रोडक्ट के मैंने लिंक्स दिए हैं वो प्रोडक्ट्स,
या फिर उन लिंक से कुछ और, तो वो मेरे लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, दैट हेल्प्स माई चैनल अ लिटिल। तो मेक श्योर कि अगर आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। काफ़ी मेहनत लगी है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।